लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। पिछले कई दिनों से जारी उनके आमरण अनशन ने अब नया मोड़ ले लिया है। लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटनाक्रम के बाद देश भर में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में बहस तेज हो गई है। सोनम वांगचुक का नाम भारत में शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख के अधिकारों की आवाज के रूप में जाना जाता है। हाल के दिनों में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। जैसे जैसे अनशन लंबा चलता गया, उनकी सेहत लगातार कमजोर होती गई। डॉक्टरों ने कई बार चेतावनी दी कि लंबे समय तक भोजन न लेने से उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। अस्पताल ले जाने का फैसला 18 जुलाई को अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकीय सलाह और अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम पूरी तरह स्वास्थ्य कारणों से उठाया गया ताकि उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा न हो। दूसरी ओर उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रदर्शन स्थल से हटाया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। क्या है पूरा मामला? सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं के भविष्य और जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि देश के छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर भी व्यापक समर्थन मिला और हजारों लोगों ने उनके समर्थन में संदेश साझा किए। स्वास्थ्य पर बढ़ता खतरा। डॉक्टरों के अनुसार लगातार उपवास के कारण उनका वजन काफी कम हो गया है और शरीर में कमजोरी बढ़ गई है। अस्पताल की ओर से जारी जानकारी में कहा गया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता है। समर्थकों की प्रतिक्रिया। सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनका दावा है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसी भी नागरिक के जीवन की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और इसी कारण स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया। विपक्ष और राजनीतिक बयान। घटना के बाद कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सम्मान होना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय केवल चिकित्सकीय सलाह और सुरक्षा के आधार पर लिया गया। सोशल मीडिया पर बढ़ा समर्थन। सोनम वांगचुक के समर्थन में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में पोस्ट किए गए। कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, जबकि कुछ लोगों ने सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की मांग की। दूसरी ओर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सबसे पहले है और किसी भी आंदोलन से बढ़कर जीवन की रक्षा आवश्यक है। शिक्षा सुधार की पहचान। सोनम वांगचुक केवल एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयोगों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा मॉडल विकसित करने का प्रयास किया। उनके कार्यों को देश और विदेश में सराहना मिली है। वे कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास पर भी काम करते रहे हैं। पर्यावरण और लद्दाख। वांगचुक लगातार हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। वे स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ विकास मॉडल अपनाने की वकालत करते रहे हैं। आगे क्या? अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति कितनी तेजी से सुधरती है और क्या सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच किसी प्रकार की बातचीत शुरू होती है। फिलहाल डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। निष्कर्ष। सोनम वांगचुक का मौजूदा आंदोलन केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये शिक्षा, युवाओं के भविष्य, लोकतांत्रिक विरोध और जनभागीदारी जैसे व्यापक मुद्दों पर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत पर पूरे देश की नजर है। आने वाले दिनों में सरकार, प्रशासन और आंदोलन से जुड़े पक्षों के बीच होने वाली बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। हालांकि डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।